आपके पड़ोसी वही काम करते हैं जो आप काम करते हो? क्या आपने वो घटनाक्रम सही सुना था कि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखे गए एक चैप्टर में कहा गया था कि भारतीय लोग एक रेलगाड़ी के समान है, अर्थात एक व्यक्ति जो काम करता है उसी व्यक्ति को दूसरा काम करता है। क्या आपके रिश्तेदार भी ऐसे ही है? क्या आप भी वैसे ही हो, वही काम करते हो जो दूसरा करता है? क्या आप उसी के पद चिन्हों पर चलना चाहते हो? क्या आप बकरी और भेड़ियों की तरह अपनी जिंदगी जीना चाहते हो? क्या भेड़ की तरह एक ही रास्ते पर चलना चाहते हो, झुंड में चलना चाहते हो? कुछ अलग करने की हिम्मत रखिए और हौसला रखिए। आप सभी को मेरा नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद विकास सर में। आज हम लोग जिस कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करने वाले हैं वो है धारावाही चालकतार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, या इस हेडिंग को एक नाम से जानते हैं बायो-सेवर्ट का नियम। हाई स्कूल और इंटर के बच्चों के लिए 3 नंबर की कॉन्सेप्ट है। बहुत ही उम्मीद के साथ और आकांक्षाओं के साथ हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि कम से कम आप इस वीडियो पे 500 लाइक जरूर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं और उम्मीद है कि आप वीडियो को शेयर भी करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि बायो-सेवर्ट का नियम क्या है, तो इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है 3 नंबर में, बायो-सेवर्ट के नियम का उल्लेख करो, बायो-सेवर्ट के नियम का व्यंजक प्राप्त करो, या आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि धारावाही चालक तार के निकट उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक स्थापित करो। कुछ भी पूछा जाए, कुछ भी कहा जाए, जो करना है वो हम बताएंगे और वो आपको सुनना है। शुरुआत करें, चलिए चलते हैं। सबसे पहले आपको अगर ये क्वेश्चन मिलता है तो पहले बेसिक फॉर्मेट समझ लो। ऑर्स्टर्ड ने हमें बताया था कि अगर किसी तार में धारा बहती है तो उसके पास में चुंबकीय क्षेत्र होगा, लेकिन बायो और सेवर्ट दो अलग अलग वैज्ञानिक हैं। इन दोनों ने मिलकर 1820 ईस्वी में ही बताया कि कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, क्योंकि हम पूरे तार में कहीं चिपक नहीं सकते, पूरे तार में तो फैल नहीं जाएंगे। तार 100 मीटर लंबा है और खान सर और पंकज सर कह रहे थे कि पटना से लेकर दिल्ली तक तार फैला है, तो इतने बड़े फैले हुए तार में क्या आप फैल जाओगे? नहीं फैल सकते। तो इसलिए एक विधि है कि अगर तार इतना बड़ा है तो उसके छोटे हिस्से में आप चिपक सकते हो, एक छोटे भाग को आप टच कर सकते हो। जैसे मार्कर ये इतना बड़ा है, हम पूरे मार्कर को नहीं बल्कि छोटे भाग को अगर टच करते हैं तब भी तो करंट लगेगा। तो बायो और सेवर्ट के नियम की सहायता से हम जानेंगे कि पूरे तार के कारण नहीं बल्कि तार के छोटे हिस्से के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना हो सकता है। और जब छोटे हिस्से का मान पता हो जाएगा तो बड़े हिस्से का मान अपने आप निकल आएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। यानी किसी छोटे भाग के कारण, तार के छोटे हिस्से के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, इसको ज्ञात करने के लिए बायो-सेवर्ट ने मिलकर नियम दिया था। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डेरिवेशन का नाम सुन के 3 शब्द याद आ गए होंगे, एक तो डायग्राम, एक तो लैंग्वेज और तीसरा इसकी कैलकुलेशन। वो लिखा क्या है वो मत पढ़ो, जो हम लिख रहे हैं वो पढ़ो। सबसे पहले हम यहां पे चरिचित्रण करेंगे और चरिचित्रण में हम बनाने वाले एक चालक तार। अब मेरे चालक तार को आप देखेंगे इस प्रकार से ये चालक तार है। अब कहेंगे क्या ये किसी अमावस्या को बनाया गया था इसलिए ऐसा हो गया? ना, ये चालक तार तिरछा है और तिरछा रखना है। ये नांग का रूप नहीं, लेकिन हाँ इंसान का रूप भी नहीं है। ये कॉन्सेप्ट हमें बताती है कि यह नियम सीधे तार के लिए भी लगता है और टेढ़े मेढ़े तार के लिए भी लगता है। यह नियम हर किसी तार के लिए लग सकता है, क्योंकि एम्पियर का भी परिपथी नियम है और एम्पियर का परिपथी नियम केवल सीधे तार के लिए लागू होता है। इसलिए आंखें खोल के सुनना। चलो, हमने मान लिया मेरे पास एक्स वाई एक चालक तार है और इस चालक तार की विशेषता है यह चालक तार कैसा है? तिरछा बिरछा किरछा पिरछा किसी भी आकार का है। बात समझ में आई? ऊबड़ खाबड़ तार है। इतनी बात क्लियर हो गई। और इस पूरे तार की लंबाई को हम मान लेते हैं एल। कितना मान लेते हैं? एल। इतनी बात क्लियर हुई। एक्स बाई एक चालक तार है, इस पूरे तार की लंबाई एल है। हमें पूरे तार के कारण नहीं निकालना है ना, तार के छोटे भाग के कारण। हमने मान लिया इस चालक तार में एक छोटा सा भाग है, इस भाग को हम बोल देते हैं लाला, इसको हम बोल देते हैं लो, का बोल दे लो सी, और इसको बोल देते हैं डी। कोई दिक्कत तो नहीं। पूरे तार की लंबाई एल है, हमने थोड़ा भाग लिया सी डी, और इस सी डी की लंबाई को हम मान लेते हैं बेटा डेल्टा एल। और डेल्टा एल हम ऐसा भी लिख सकते हैं, बड़बड़ाने की जरूरत नहीं, ये भी डेल्टा एल ही एक ही बात है। यानी डेल्टा एल लिखें, चाहे ऐसे लिख दें डेल्टा एल, चाहे ऐसे लिख दें डेल्टा एल, चाहे लिख दें डी एल, सबकी बात एक ही। इन सबका मतलब है अल्पतम लंबाई। बात समझ में आई? यानी एक्स वाई एक चालक तार है जिसकी कुल लंबाई एल है, इसमें हमने अल्पतम चालक तार सी डी लिया और सी डी की अल्पतम लंबाई डेल्टा एल है। इसकी CD की अल्पतम लंबाई कितनी है? डेल्टा एल। अब इस डेल्टा एल अल्पतम लंबाई के कारण यहां पास में एक बिंदु मानते हैं और इस बिंदु को एक नाम दे देते हैं P। क्या नाम दे देते हैं? P। बिंदु C से P तक की जो दूरी है वो समथिंग दूरी को हम सपोज कर लेते हैं कितना? R। कितना मान लेते हैं? R। और इन दोनों के बीच में जो कोण मिल रहा है, बन रहा है, इसको मान लेंगे थीटा।
बहुत ध्यान से सुनो, बस इसी बिंदु P पर इस अल्पतम लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। वैसे तो हम चुंबकीय क्षेत्र को B से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन पूरे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो B है, और थोड़े भाग के कारण निकालेंगे तो डेल्टा B है। उम्मीद करते हैं इतनी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गई होगी। एक बार चित्र में है क्या वो समझो, फिर इसकी भाषा क्या लिखेंगे वो समझो, फिर इसका प्रतिपादन कैसे करेंगे वो समझो। एक्स वाई एक चालक तार माना जो किसी भी आकार का हो सकता है। इस पूरे तार की लंबाई कितनी है? एल। इस तार का छोटा हिस्सा हमने लिया CD, जिसकी अल्पतम लंबाई कितनी है? डेल्टा एल। इस तार से हमने मान लिया कि कुछ दूरी पर एक बिंदु P है, और इसी बिंदु P पर इस अल्पतम लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बिंदु P तार से कितनी दूरी पर है? R मीटर की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? R मीटर की दूरी पर है। और इन दोनों के बीच में, किन दोनों के बीच में? बिंदु P और इस तार के बीच में जो बनने वाला कोण है उसको हमने कितना माना? थीटा। यानी ये कोण कितना भी हो सकता है, बिंदु P कहीं भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, इसको निकालने का एक फॉर्मेट है। सबसे पहले भाषा क्या लिखेंगे, आपको सुनना है और बना के लिखना है। माना कि एक्स वाई एक चालक तार है जिसकी कुल लंबाई कितनी है बेटा? एल। कुल लंबाई कितनी है? एल। मान लिया चालक तार में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। कितनी धारा प्रवाहित होती है? आई। चालक तार की अल्पतम लंबाई कितनी है? CD। भाई चालक तार जो अल्पतम भाग हमने लिया वो कितना है? CD, जिसकी अल्पतम लंबाई कितनी है? डेल्टा एल। इससे थीटा कोण और R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। फिर से सुनो, माना कि एक्स वाई एक चालक तार है जिसकी कुल लंबाई L है। चालक तार में, पूरे चालक तार में I एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। चालक तार के अल्पतम हिस्सा हमने CD लिया जिसकी डेल्टा अल्पतम लंबाई है। इससे थीटा कोण और R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जहां चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। उम्मीद करते हैं कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही होगी। हम बायो-सैवर्ट के नियम की सहायता से सिर्फ यह ज्ञात करेंगे कि पूरे तार के कारण नहीं, बल्कि चालक तार के अल्पतम भाग के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। हम इस कॉन्सेप्ट को अब हल कैसे करेंगे वो भी समझेंगे। उम्मीद करते हैं भाषा आपको क्लियर हो गई होगी, वरना रिवर्स करके वीडियो देख के आप लिख लीजिएगा। चलिए आते हैं। सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र का मान किन किन बातों पर निर्भर करता है? वो 4 बातें हैं। क्या क्या बातें हैं? कि सबसे पहली बात, जो चालक तार में धारा बह रही है, चालक तार में बहने वाली धारा, आपको मालूम है कि जितनी ज्यादा धारा होगी चुंबकीय क्षेत्र उतना ही ज्यादा होगा। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का मान धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं कि अल्पतम लंबाई के भी अनुक्रमानुपाती होता है। तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं इस कोण के भी अनुक्रमानुपाती होता है, लेकिन कोण के नहीं, कोण की ज्या के। अब कहोगे कोण की जीजा क्या होते हैं? जीजा नहीं, ज्या क्या होते हैं वो हम बताएंगे। अच्छा, चौथा पॉइंट लिखेंगे, जितनी ज्यादा दूरी बढ़ेगी चुंबकीय क्षेत्र घटेगा। एक बात बताओ भाई, तार है, इसमें अगर करंट बह रहा है, इससे जितना दूर जाएंगे उतना ही चुंबकीय क्षेत्र कम होता चला जाएगा। इसके पास आएंगे तो आप ढेर हो जाएंगे। आप कोई भी व्यक्ति अगर तार के पास आएगा वो चिपको आंदोलन से चिपक जाएगा। चलो आओ बोर्ड पे। सबसे पहले 4 बिंदुओं पर निर्भर करता है चुंबकीय क्षेत्र का मान। वो 4 बिंदु कौन कौन से हैं? चुंबकीय क्षेत्र का मान तार में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B इज प्रोपोर्शनल टू I। बात क्लियर हो गई। दूसरा पॉइंट लिखा है, चुंबकीय क्षेत्र का मान तार की अल्पतम लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, डेल्टा B प्रोपोर्शनल टू डेल्टा L। ये एक ही बात है, डेल्टा डेल्टा का मतलब है अल्पतम। जब लंबाई अल्पतम तो चुंबकीय क्षेत्र अल्पतम, यानी लंबाई बढ़ेगी तार की तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा। तीसरा पॉइंट है, चुंबकीय क्षेत्र का मान चालक तार व बिंदु P के बीच बने कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र का मान कोण कितना है? थीटा, और ज्या का मतलब होता है साइन के अनुक्रमानुपाती होता है। वैसे आपने पढ़ा है साइन, SIN होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको ज्या। एक होता है कोसाइन, इसको बोलते हैं हम कोज्या, और इसको आपने केवल पढ़ा होगा COS करके कॉस। एक होता है आपका टेंजेंट, इसको हम बोलते हैं स्पर्शज्या। यानी ज्या का मतलब साइन है, SINE, जिसका ई हटा के हम केवल SIN पढ़ते हैं। कोसाइन में केवल कॉस पढ़ते हैं, टेंजेंट में केवल टेन पढ़ते हैं, जिसकी हिंदी होती है स्पर्श ज्या। अगर ज्या मिले तो साइन लिखो, कोज्या मिले तो कोस कॉस लिखो, अगर स्पर्श ज्या मिले तो टेन लिखो। तो इसी हिसाब से यहाँ पे ज्या मिले तो ज्या में हमने क्या लिखा? ज्या में हमने क्या लिखा? साइन लिखा, यानी डेल्टा B प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। अब हम आते हैं चौथे पॉइंट पे। चौथा पॉइंट, आपको चौथा पॉइंट सुन के ऐसा लग रहा होगा जैसे चौथी चलाने जा रहे हैं। नहीं 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 नहीं, 4 नंबर पॉइंट पे आ जाओ।
चुंबकीय क्षेत्र का मान चालक तार व बिंदु P के बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी डेल्टा B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। व्युत्क्रमानुपाती और अनुक्रमानुपाती में बहुत अंतर है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है आपका अपना दुश्मन, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है आपका अपना पड़ोसी, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है आपका अपना विरोधी, और अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है आपका अपना मित्र, परम मित्र, घनघोर मित्र, आपके अपने, आपके सपने। इधर देखो, चारों को हमने लिख लिया और चारों को हम मिला दें तो क्या बनेगा? इंद्रधनुष। चारों को मिलाने पर तो डेल्टा बी इज प्रोपोर्शनल टू आई डेल्टा एल साइन थीटा, सारे मिल जाएंगे, सब मिल गए, सब मिल गए, इंडिया गठबंधन बना लिया। देखो इधर ये चारों एक साथ हैं, इनको हम एक बार लिखेंगे। अब डेल्टा बी प्रोपोर्शनल टू क्या लिखेंगे? आई डेल्टा एल साइन थीटा, और ये बटे में क्या आ जाएगा? r²। चारों को मिला दिया। बेटा आपको पता है कि फिजिक्स में सब उल्टा सुल्टा चलता है, उल्टा सुल्टा उल्टा कुछ नहीं चलता। इधर समझो, यहां से हम प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएंगे तो सिंबल हटाने के बाद में कांस्टेंट आएगा जिसको हम मौसी मौसी चिल्लाते हो आप लोग, इसको हम बोलते हैं म्यू नॉट। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? म्यू नॉट। यानी ये सिंबल हट गया तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एक कांस्टेंट आ गया, और जो इज्जत से लिखा था वो लिखा रहेगा आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे r²। यही बेटा हमारा फाइनल आंसर है। अब आप चिल्लाओगे कि मास्टर एक बात बताओगे, हम बताएंगे, आप जो पूछना चाहते हैं वो हम लिख देंगे। देखो इधर, डेल्टा बी का मतलब है चुंबकीय क्षेत्र, लेकिन किसके कारण? तार की अल्पतम भाग के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र। इज्जत से सुनो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है अनुक्रमानुपाती नियतांक, इसका मान होता है 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। याद रखना इज्जत के साथ, बहुत जरूरी है, पूरी फिजिक्स खनखना आ जाएगी इसके आगे की, इसलिए सावधानी से। इसमें अगर हम म्यू नॉट का मान निकालना चाहें तो म्यू नॉट को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये 4 पाई हमारा उधर चला जाएगा। 4 पाई इज नॉट टू बी खटिया, 4 पाई खटिया के बराबर नहीं है। या 4 पाई जो बटे में लिखा है ये कहां चला जाएगा? इधर, भाई बटे में है उधर जाएगा। तो म्यू नॉट बराबर हो गया 4 पाई गुणे 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इस 4 पाई उधर चला गया, फाइनली मेरा म्यू नॉट बराबर इतना मान आ गया। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान रखना है तो इतना रखना है, म्यू नॉट का रखना है तो इतना रखना है, मात्रक एक ही बात है क्योंकि रूप अलग अलग है। चंदा इधर देखो, फिर इसके बाद में हम क्या करने वाले हैं, यहां पे अगर कहें कि म्यू नॉट है क्या, तो म्यू नॉट को हम बोलते हैं निर्वात की चुंबकशीलता। आपने जैसे पहले चैप्टर में पढ़ा होगा एप्सिलॉन नॉट, इसको हम बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता, वैसे ही म्यू नॉट होता है निर्वात की चुंबकशीलता। अच्छा, फिर इसके बाद में आई का मतलब है तार में बहने वाली धारा। अब कहोगे मास्टर क्या इतने भाग में धारा अलग आएगी? ना, तार एक ही धारा उतनी रहेगी, बात समझ लो। फिर इसके बाद डेल्टा एल का मतलब है अल्पतम लंबाई, जिसको परिमित लंबाई या सीमित लंबाई कह सकते हैं। परिमित, सीमित सुन के आपको सीमा हैदर की याद ना आ रही हो। साइन थीटा लिखा है, थीटा का मतलब इन दोनों के बीच में बनने वाला कोण है, और आर का मतलब भूरी नहीं दूरी है, दूरी है। उम्मीद करते हैं बेटा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रही है। बढ़िया दबा के एकदम स्क्रीनशॉट लीजिएगा, एंजॉय करिए, और हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। ठीक है, बाय बाय, गुड बाय।